बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी 2025 वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों, आज से कई महीने पहले आप लोगों को बताए थे ये जो बहाली होगी बिना बीएड की। तो चलिए बिना बीएड के आधार पर बहाली होने जा रही है। तो फुल नोटिफिकेशन चलिए आप सभी देखिए। योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या कुछ है, एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, सीटों की संख्या कितनी क्या है, एक ही वीडियो में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। कितना क्या पेपर इसमें लिया जाएगा, सभी चीजों के बारे में ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सीटों की संख्या आप सभी देखिएगा तो बम्पर है। तो 935 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। और देखिए ये जो भी पोस्ट है ये ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट है। इस तरह की वैकेंसी बम्पर पदों पर आई है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखिएगा इसमें अलग अलग पेपर है। तो कितना क्या पेपर है, नेगेटिव मार्किंग का क्या कुछ है, हर एक चीज के बारे में चलिए आप सभी A to Z जानकारी देखिए। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा विज्ञापन संख्या 87/2025 के अंतर्गत अभी देखिएगा बीपीएससी में इस साल 2025 में यह 87वां नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ पोस्ट की वैकेंसी है। कुल सीटों की संख्या 935 है। सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से, यानी अगर आप अदर स्टेट से तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी सीटों को लेकर देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में टोटल सीटों की संख्या 374, ईडब्ल्यूएस में 93, एससी कैटेगरी में 150, एसटी में 10, ईबीसी में 168, बीसी में 112, बीसी फीमेल के लिए 28 और टोटल यहाँ पर 935 सीट है। इस 935 में से 319 सीट अलग अलग कैटेगरी में देखिएगा तो महिलाओं के लिए भी रिजर्व है। तो ये हो गया टोटल सीटों की संख्या। चलिए योग्यता को लेकर देखिए, एग्जाम का सिलेबस, पैटर्न क्या कुछ है, हर एक चीज के बारे में आपको एक ही वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी देखिएगा वेतनमान। तो प्रारंभिक वेतन स्तर जो है 29,200, ये लेवल 5 का जॉब है। तो देखिए लेवल 5 ये सब कुछ तो पहले से डिसाइड था, अभी नहीं अभी से 2-3 महीने पहले ही जब कैबिनेट से अप्रूवल सब कुछ मिला था तो उसी में आपको बताए थे और ये सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए यहाँ पर 29,200 लेवल 5 का ये जॉब रखा गया है। और शैक्षणिक योग्यता हम देखिएगा तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स या फिर कोई भी इसमें कुछ कंडीशन नहीं है, बस ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा को लेकर आप सभी देखिएगा तो 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम जो चाहिए 21 वर्ष चाहिए और अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। यह अधिकतम उम्र की सीमा हो गया जो कि ये दिया हुआ उसी अनुसार यहाँ पर मांगा गया है। बाकी देखिएगा जो जॉब में है तो उसको यहाँ पर छूट दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर कंडीशन है। जो सरकारी नौकरी में उसके लिए यहाँ पर अटेम्प्ट का भी लिमिट रहता है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अब चलिए इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए चयन प्रक्रिया को लेकर पहले ही आप जानना चाह रहे हैं और इसके बाद यह है कि फॉर्म कैसे क्या फिलअप होगा, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी देखिए। तो चलिए नोटिफिकेशन सब कुछ आ गया है और देखिए इसमें पैटर्न, तो पैटर्न के लिए मेन ये है दोस्तों कि इसमें देखिएगा मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वाला पैटर्न रखा गया है। तो बीपीएससी में इस तरह की परीक्षा देखिएगा, बीपीएससी एएसओ एलडीसी ये सब बीपीएससी ऑफिस के लिए स्पेशल बहाली है। तो इसमें जिस तरह का मैथ रीजनिंग का लेवल रहता है उसी तरह का लेवल इसमें भी देखने को मिलेगा। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस रिलेटेड ये सब हम आप लोगों को करवा देंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए इसमें रिजल्ट तो जो भी आप में से CGL 4 वाले हैं ज़्यादातर उसी स्टूडेंट का इसमें रिजल्ट होगा क्योंकि पैटर्न देखिएगा तो उसी तरह से है। तो जो इधर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मैथ रीजनिंग बेहतर होगा क्योंकि मैथ रीजनिंग का देखिएगा तो एक अलग से ही पेपर रखा गया है। तो चलिए अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में आप समझ लीजिए। तो चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद देखिएगा तो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप की ली जाएगी। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिएगा 40% था, लेकिन कम से कम आपको 70-75% स्कोर करना पड़ेगा तब जाकर के रिजल्ट होगा। तो कंपटीशन इसमें बहुत टफ रखा है और परीक्षा की प्रक्रिया देखिएगा तो एक ही चरण में है। तो आपको ये नहीं है कि इसमें पीटी में 2 तरह की परीक्षा, बस एक ही चरण में है। एग्जाम पास कीजिएगा, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लिखित परीक्षा देखिएगा यहाँ पर तो लिखित परीक्षा विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा का अवधि, कुल अंक यहाँ पर बताया गया है। पत्र संख्या देखिएगा 1, तो ये आपके लिए हो गया पहला पेपर जो कि सामान्य भाषा का है। 2 घंटा का समय दिया जाएगा। 100 अंकों की ये परीक्षा, ये क्वालिफाइंग है जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। देखिए इसमें लिमिट ये लगाया गया है। अभी बिहार में देखिएगा इस तरह की जो भी परीक्षा ली जाती है तो उसमें सिर्फ हिंदी वाला कंडीशन रहता है, चाहे दरोगा, मेन, CGL, ASO सभी में। लेकिन इसमें क्या है कि इंग्लिश भी रखा गया है। तो इंग्लिश में भी आपको 30% मिनिमम लाना ही पड़ेगा। तो सामान्य भाषा का देखिएगा यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी 30 अंक और सामान्य हिंदी 70, तो दोनों को मिला करके है। लेकिन यह है कि दोनों में आपको 30-30% मिनिमम लाना ही पड़ेगा। ये मेरिट में नहीं जुटेगा तो अच्छा भी मार्क्स लगेगा तो कोई मतलब का नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 100 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स की ये परीक्षा, 2 घंटा इसके लिए समय मिलेगा। ये भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की ही ली जाएगी। जब ये आप पास कर जाते हैं इसके बाद अगला पेपर है समान अध्ययन का। ये मेरिट वाला पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटा का समय, 100 मार्क्स की परीक्षा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। ये दोस्तों मैथ और रीजनिंग का पेपर है। सिलेबस आगे चलिए आप सभी देखिए तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मेन देखिएगा ये तो यहाँ पर मैथ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फिर रीजनिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो सामान्य योग्यता हो गया।
ऑब्जेक्टिव टाइप का टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटा, 200 मार्क्स। तो यानी मेरिट वाला जो आपका पेपर है यही 2 पेपर है, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर दोनों मिलाकर 200 हो गया और 200 मार्क्स। तो यानी आप देखिएगा यहाँ पर तो जीके, साइंस, करंट अफेयर्स का टोटल 100 का वेटेज है, मैथ रीजनिंग का 100 का वेटेज है, टोटल मिलाकर के 200 हो गया। इसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए देखिएगा 1 अंक निर्धारित है, गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। आगे चलिए देखिए पैटर्न को लेकर कि ये जो सामान्य योग्यता है इसमें कैसे क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और देखिए जो भी आप में से CGL4 वाले हैं तो देखिएगा दोस्तों CGL4 की फुल तैयारी एप्लीकेशन पर हो रही है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। मेन देखिए अभी आप बीपीएससी के जितना भी क्वेश्चन बैंक ये सब अगर आप बना लीजिएगा तो मैथ रीजनिंग में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। बीपीएससी, ASO, LDC ये सब जो परीक्षा ली जाती है उसमें पीटी में 2-2 चरण में परीक्षा ली जाती है, तो अच्छे लेवल का मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। हम आप लोगों को दोस्तों CGL4 कोर्स में देखिएगा तो जितने भी बिहार में पिछले 20 साल में परीक्षा हुई है ऑल एग्जाम के 100+ क्वेश्चन बैंक सब कुछ करवा रहे हैं और न्यू पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करवा रहे हैं। तो उसी तैयारी से ये भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि पैटर्न उसी अनुसार है, बस ये है कि वहाँ 150 क्वेश्चन है और यहाँ पर 200 क्वेश्चन है। देखिएगा तो चीजें सब कुछ उसी अनुसार है। तो आप सभी CGL4 की फुल तैयारी के एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये तो पैटर्न को लेकर क्लियर हो गया कि 100 मार्क्स का आपका समान अध्ययन होगा, जो कि जीके, साइंस, करंट अफेयर्स रिलेटेड, बिहार जीके से रिलेटेड पेपर है। 100 मार्क्स का मैथ रीजनिंग है, टोटल 200 हो गया, 200 अंकों की ये परीक्षा है। 4 घंटा ये 2-2 घंटा के यहाँ पर 4 घंटा समय मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर सभी पेपर में है। 30% का कंडीशन को लेकर यहाँ पर है। अब पाठ्यक्रम के बारे में आप सभी देखिएगा तो सामान्य भाषा जो कि हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड हो गया। समान अध्ययन में आप सभी देखिएगा तो बिहार जीके भी इसमें पूछा जाएगा। बिहार के देखिएगा यहाँ पर चीजें लिखा हुआ है, बिहार की नदियाँ, ये सब चीजें हैं। इसके बाद देखिएगा सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, बिहार जीके, यानी जो बीपीएससी का पैटर्न है जीके का, जनरल स्टडीज का, वही पैटर्न इसमें भी रखा गया है। इसके बाद देखिएगा सामान्य योग्यता यानी मैथ्स से रिलेटेड चीजें हो गया। और इसके बाद रीजनिंग, ये सब जो दिख रहा है आपको, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब जो है वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब रीजनिंग का टॉपिक है। तो यानी इसमें रीजनिंग भी आ गया और मैथ भी आ गया। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेगा और रीजनिंग से। ऐसा भी हो सकता है कि 50-50 आपको मैथ दिखे और रीजनिंग, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 60 मैथ पूछा जाए, 40 रीजनिंग पूछा जाए। ये सब कुछ आयोग पर है। तो ये है कि आपको दोनों विषय इसमें सामान्य योग्यता में मैथ रीजनिंग देख करके जाना पड़ेगा। और इसमें टॉपिक नेम दिया हुआ है, हर टॉपिक से आपको 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है और यही सब टॉपिक से टोटल पूछना है 100 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो लिखित परीक्षा होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो मेरिट यहाँ पर जो भी परीक्षा का दिया हुआ है उसी अनुसार तैयार होगा। मेंस का इसमें पैटर्न नहीं रखा गया, एक ही साथ 3 चरण की ये परीक्षा होगी, 1, 2, 3 तीनों पेपर लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा। हिंदी वाला पेपर जो है, हिंदी इंग्लिश, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। देखिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर है, मैथ रीजनिंग से रिलेटेड जो भी पेपर है, ASO, LDC, ये सब प्रीवियस ईयर करवा देंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भरते इसमें आपको NCR, EWS ये सब डॉक्यूमेंट सब कुछ बना लेना है। फॉर्म का फी कितना क्या लगेगा, तो देखिए फॉर्म के फी में बदलाव कर दिया गया है। ये जो दोस्तों अभी देखिएगा 600-700 अलग अलग तरह के फॉर्म में अलग अलग चार्ज था, तो ये घटा करके अब सीधा 100 रुपये पर आ गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार देखिएगा तो सभी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो ये आप चीज़ को ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना पड़ेगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है। इसके बाद और भी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए। शुल्क को लेकर आप सभी देखिएगा तो मात्र यहाँ पर 100 रुपये का फॉर्म का फी रखा गया। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते, बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं देते हैं, 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ये पहले से भी था, पहले जो भी यहाँ पर फी था उसको घटा करके अब 100 रुपये कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 27 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर है, तो 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले अपना सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ बना लीजिए। शैक्षणिक योग्यता सभी चीज़ें देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार आपके पास होना चाहिए। देखिए अब OTR वाला सिस्टम लागू हो गया है, तो अगर आप अभी 71 में बीपीएससी के लिए OTR किए होंगे तो फिर आपको लॉगिन करना है, फॉर्म भरना है। अगर आप पहली बार बीपीएससी की वेबसाइट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको माय प्रोफाइल टैब पर फॉर्म दिखेगा, फिर आपको फॉर्म सब कुछ फिलअप करना है। जहाँ से आप सभी देखिएगा तो OTR को लेकर पूरा निर्देश दिया हुआ है, तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या कुछ था, सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेबस, पैटर्न, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर हो गया। आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा।